सो राम राम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस, मैं अब तक कुछ भी नहीं बोला सच में, जो भी हो रहा था, बट अब मुझे बोलना पड़ेगा भाई। एक ऑफिशियल ट्वीट आई किसकी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि भाई दोनों देशों में कॉम्प्रो हो गया है, सेक्रीफाइस हो गया है। ठीक है, अब कॉम्प्रो हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने करा दिया। और हमारा देश भाई इतना दयालु है कि हाँ मान भी गया कि चलो भाई कोई नहीं, जो हुआ हुआ, कॉम्प्रो कर लो। लेकिन ये बहन, भाई सच बता रहा हूँ तो ये बहन पाकिस्तानी जो है, तब गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने न्यूज़ देखी अभी भी, दोबारा भाई ये ड्रोन छोड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं। अबे तुम सालों पीठ पीछे हमला कर रहे हो, दम हो तो सामने से लड़ो ना, सामने से तुम्हारी बटकी गांड कि हाँ भाई 5 दिन में इनकी गांड फाड़ दी। ठीक है, रो रहे हैं, इनके एंकर रो रहे हैं। अब क्या हुआ, करवा लिया सेक्रीफाइस। और भाई वो एक डोनाल्ड ट्रंप, वो किसी का सगा नहीं है, वो दोनों का है भाई। वो सही बात है, उसकी बिचौलिया है वो तो, दोनों का है, दोनों का दोस्त है, इधर इनका भी इधर उनका भी। और भाई इतना गुस्सा आ रहा है मुझे देख के। मैंने अभी देखा क्या क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, 3.0। ठीक है, इनके एयर डिफेंस की माँ बहन एक कर दी भाई। क्यों ना हो, चाइना के डिफेंस है, जो मिसाइल है इनकी डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना से बनवाया हुआ है। और हमारा S-4000 तो भाई अलग ही है, इसकी तो बस क्या बताऊं। लेकिन जो भी हो रहा है ना भाई, बहुत गलत हो रहा है। तुम में अगर दम हो सालो, तुम सामने से हमला करो। दम तो है नहीं सामने से हमला करने का, क्यों? जब इंडिया ने, अब तक हमला कौन करता था? 1965, 71, कारगिल, हर बार पाकिस्तान की तरफ से हमला होता था। इस बार करा हिंदुस्तान ने हमला, तो इनकी फटकी गांड। मैं सीधी मुंह बोलता हूँ, इनकी फटकी गांड। ठीक है, अब दम नहीं है, हिंदुस्तान से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है सालो। ठीक है, तो ये सब ना छोड़ दो। और अब मैं शर्त लगा कह रहा हूँ, अब पाकिस्तान का नामो निशान हटेगा। एक बार अब तो हट जाता, जब कॉम्प्रो होता ना, जब तो छोड़ हो जाता काम, पानी मिल जाता, सब मिल जाता तुम्हें रो रहा के पीट के। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होगा। और मैं अपने देश को अच्छी तरह जानता हूँ, अपनी गवर्नमेंट को अच्छी तरह जानता हूँ, अपने फौजी भाइयों को अच्छी तरह जानता हूँ। पहले तो सल्यूट है भाई सभी फौजी भाइयों को, जितने भी शहीद हुए है ना, और जितने भी जिन्होंने भी ये ड्रोन छोड़े, भाई उनको सल्यूट है, उनको श्रद्धांजलि है। ठीक है, लेकिन भाई इनको ख़त्म कराओ भाई। पाकिस्तान का नक्शा 2027 में होना ही नहीं चाहिए, ये बात सच निकलनी चाहिए कि हम अपने बच्चों से कहें कि एक देश था पाकिस्तान, और जो इंडिया में रह रहे हैं ना पाकिस्तानी, उनको मारो बहन के लोग, वो भी यहाँ के सगे नहीं। और यार थोड़ी स्टोरेज फुल हो गई थी, तो मैं ये कह रहा था कि एक मैंने रील देखी थी, इसमें एक ऐसा है, हिंदुस्तान में जगह जगह पाकिस्तान के झंडे बना दिए हैं, ताकि जब भी कोई इस पर चले या बाइक वाइक निकले तो उसको ऊपर से निकले, ताकि इन्हें पता चले कि इनकी औकात कहाँ है, इनकी औकात हमारी जूती की है। तो उस रील में क्या था, वो झंडा लग रहा था नीचे पेड़ से, तो एक मोमडन फैमिली थी, वो पूरी जा रही थी, और वो रुक के साइड में से निकल के। उनकी भाई कितनी नीच हरकत है ये। तुमने हिंदुस्तान में जन्म लिया और तुम सपोर्ट किसका कर रहे हो, पाकिस्तानियों का? हद है भाई। तो भाई इनको भी बाहर निकालना चाहिए, जो पाकिस्तानी भरे पड़े हैं ना। मैं हिंदुस्तानी मोमडन्स को नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानी मोमडन्स को, जो हिंदुस्तान में वीजे पे रह रहे हैं भाई। अभी बहुत से लोग रह रहे हैं यार, भागे नहीं है तो भगाओ सालों को। भाई मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ, फील करता हूँ कि यार, एक तो हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया। दूसरी बात, हमारा धर्म हिंदू है। यहाँ मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा, कोई चौधरी, कोई जाट, कोई कुछ नहीं, बस हिंदू धर्म सबसे ऊपर। बहुत प्राउड, प्राउड टू बी हिंदू। और आपको प्राउड होना चाहिए, और प्राउड होता है तो एक लाइक जरूर वीडियो करना। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाओ, क्योंकि अब इनका होने खत्म होना आ गया है भाई। अभी एक खबर मैंने देखी थी भाई, और हाँ इस बीच में मैंने ये देखा यार, बहुत सारी झूठी खबरें फैल रही हैं। जैसे न्यूज़ वाले, कुछ आज तक वालों ने सॉरी मांगी भाई, बाकायदा सॉरी मांगी, समझ रहे हो? क्यों? उन्होंने एक खबर फैलाई थी कि जो पाकिस्तानी PM है, उसके ऑफिस पे बम गिर गया, हिंदुस्तानी आर्मी पाकिस्तान में घुस गई। भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी बहुत सारी सही न्यूज़ भी हैं,
जैसे रावलपिंडी वाला जो केस है, रावलपिंडी में बम गिरा, भाई वहाँ का एक मुझे किस्सा याद है। मेरे दादाजी बताते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके टाइम पे हमने हाथ मिलाने की कोशिश करी थी पाकिस्तान से कि भाई सारा सब कुछ ख़त्म करते हैं, ये क्यों बेकार में आपस में विरोध लड़ाई क्यों करनी, तो ख़त्म करते हैं, हाथ मिलाते हैं। हमारे क्रिकेटर्स रावलपिंडी के स्टेडियम में खेलने गए थे, फिर भी इन्होंने अपनी औकात दिखाई बाद में। अब इनको टाइम, अब भाई ये बहुत सही टाइम था, इन्होंने पुलवामा अटैक करा, सारी चीज़ें इन्होंने, इतने अटैक्स करे हैं इन्होंने, आज तक हमला पहले इन्होंने ही तो करा। मैं भी पहले बताया था आपको भाई, मैं अब तक नहीं बोल रहा था इस चीज़ पे, मैंने कहा चल छोड़ छोड़, जितना बताया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, लोग इस पे मजाक भी बनाते हैं, लोग इस पे झूठी अफवाह फैला के व्यूज़ भी लेते हैं। लेकिन भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, ना मैं उन श्रेणियों में आना चाह रहा था। लेकिन वो गलत नहीं है, वो भी अपनी एक न्यूज़ दे रहे हैं जो उनको मिल रही है। तो सोशल मीडिया भाई ऐसे बहुत बड़ी चीज़ हो गया आजकल। तो मैंने नहीं सोच रहा था, मैंने कहा यार इस चीज़ पे नहीं बनाते, लेकिन भाई अब मुझे एहसास हुआ कि बोलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अपने हिंदू भाइयों को, अपने देशवासियों को जागरूकता लाना उनके अंदर बहुत ज़रूरी है। और वो किस चीज़ से आती है, वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही तो आती है। अगर हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे जिस तरीके से, वो उस तरीके से तो इन्फ्लुएंस होंगे। तो भाई मेरा तो इतना ही है, इनको ख़त्म करो इस चीज़ को। अब जब वार दोबारा करा है तो भाई इनको दिखाओ क्या चीज़ है, ठीक है। और बस इतना ही बोलूँगा इसके बारे में। बाकी आपको न्यूज़ अब मैं देता रहूँगा, जो भी न्यूज़ आएगी। तब तक के लिए भाई बाय बाय, और ब्लॉग देखते रहा करो, ब्लॉग पे प्यार दिखाया करो, एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके, आगे की न्यूज़ के लिए।